हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएम। तो ब्रेन स्टॉर्म सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन को अब हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए कि हमारे पास क्या क्वेश्चन था। दिस वाज द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, जिसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस सिचुएशन का ये क्वेश्चन है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि यहां पर एक कंडक्टिंग लूप है, इधर का रेजिस्टेंस ये 1/3 पार्ट है पूरे लूप का, इधर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, यहां का 2 ओम है। दो रेडियल वायर से ए और बी यहां पर इनको हमने कनेक्ट किया है। दो अलग अलग मटेरियल के वायर हैं जिनका अलग अलग रेजिस्टेंस है। ठीक, और इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहां पर जो दोनों को ज्वाइन करने वाले जो पॉइंट्स है वहां पर दो रेडियल वायर्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं और सेंटर पर एक छोटा सा अमीटर हमने यहां पर लगाया है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इस अमीटर का रीडिंग क्या होगा और साथ में कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वो भी हमें गिवन है। dB/dt की अगर हम बात करें तो इट इज गिवन एज 0.4 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, ये सिचुएशन हमें गिवन है। ठीक, रेजिस्टेंसेस वगैरह गिवन है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि यहां पर जैसे अच्छा मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि लेट से अंदर की तरफ है। ठीक, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और अंदर की तरफ वो इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनेगा जहां पर ये लूप रखा हुआ है उस जगह पर अगर हम देखें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अंदर बढ़ रहा है तो ये ऐसे प्रोड्यूस करेगा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑलराइट, ठीक, अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर ईएमएफ वगैरह इंड्यूस होंगे, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है 2 ओम जिसका रेजिस्टेंस है उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। 5 ओम जिसका रेजिस्टेंस है उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन जो रेडियल वायर्स हैं इनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये रेडियल डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू दीज वायर्स। ठीक है, तो इनमें कुछ ईएमएफ नहीं आएगा। E.dr इनके लिए कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो मतलब एक यहां पर इस पूरे वायर को एक ईएमएफ और एक रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं और यहां पर एक जो अमीटर है वो हम बना सकते हैं। तो इस पूरे सर्किट को हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो यहां पर लेट्स से कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो E1 है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो E2 है। तो देखो यहां पर हमने कुछ इस तरीके से एक तो ये बना लिया E1, है ना, इस तरीके से पोलरिटी होगा उसका। ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। फिर यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.5 ओम। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर जो पोलरिटी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एक रेजिस्टेंस होगा 5 ओम और ये इस तरीके से कनेक्टेड है। दिस इज व्हाट, दिस इज E2। बात करें E1 E2 कितने होंगे, सो E1 कितना होगा, तो अगर हम केवल इतना एरिया अगर हम कंसिडर करते हैं तो वहां पर d5/dt हम लगा सकते हैं। तो d5/dt से ये E1 अगर हम निकालें तो इट इज 2/3 ऑफ टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dB/dt विच इज 0.4। d5/dt B.A का हमने क्या कैलकुलेट किया, यहां पर टाइम डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया है। ठीक, सो 2/3 और ये जो एरिया है ये हमें 0.3 गिवन है, इट इज 0.4। तो यहां से सॉल्व करें तो 0.08 वोल्ट ये हमें मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो यहां पर 1/3 आएगा, इसका मतलब इसका आधा, तो ये हो जाएगा 0.04 वोल्ट। E1 E2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, अब हमें केवल इक्वेशंस यहां पर फॉर्म करनी रहेंगी। तो लेट्स से कि यहां से I1 करंट फ्लो हुआ, इधर I करंट चला गया, तो यहां पर कितना आएगा, I1 माइनस I, ये इधर करंट रहेगा। ठीक है, I1 माइनस I ये इधर करंट रहेगा। अब हम एक लूप इस तरीके से बना लेते हैं, एक लूप इस तरीके से बना लेते हैं और वहां से I1 और I दोनों का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें तो क्या चाहिए, हमें तो I का वैल्यू चाहिए, वही रीडिंग होगा किसका, अमीटर का, इस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अब इक्वेशंस यहां पर फॉर्म करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम देखें तो यहां से इसमें अगर इस तरीके से चलते हैं तो ये प्लस माइनस हुआ, सो माइनस ऑफ 0.5 इंटू आई, यहां से इसके ऊपर ड्रॉप, फिर यहां पर आए, ये प्लस माइनस इस तरीके से होगा, सो माइनस ऑफ 2 इंटू I1 ये आएगा, है ना, इसमें से करंट I1 है। फिर प्लस होगा प्लस E1 कितना है, तो हमने कैलकुलेट किया था 0.08, दिस वुड बी इक्वल टू 0।
और सेकेंड लूप में अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये माइनस से प्लस हम चलेंगे और E2 आएगा, यानी कि प्लस का 0.04 इस तरीके से। इसमें से करंट है I1 माइनस I, सो यहां पर लिखेंगे प्लस से माइनस की तरफ अगर हम जाएंगे सो माइनस ऑफ 5 इंटू I1 माइनस I, ठीक है, ये इक्वेशन हम लिखेंगे। फिर वापस से यहां पर हम आ जाते हैं तो करंट इस तरीके से चल रहा है, तो ये प्लस से माइनस इस तरीके से चल रहा था तो प्लस आएगा आप, सो प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, इसमें से कितना करंट है I, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। सो वी हैव टू इक्वेशंस इन I1 एंड I, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, वहां से वी कैन कैलकुलेट I का वैल्यू, I1 का वैल्यू, और फिर इस तरीके से हम इसमें से कितना करंट है यानी कि I1 माइनस I वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें इसको आंसर बताना रहेगा। तो जब यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो जो I का वैल्यू निकल करके आएगा दैट वुड बी द 23.7 मिली एम्पियर, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना रहेगा। 23.7 मिली एम्पियर, दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया कि हम अमीटर को हटा करके एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। अब देखो वोल्टमीटर के बारे में हमसे कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम आइडियल कंसीडर करके चलेंगे, मतलब उसका रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे, और अगर हम इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे तो उस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम सर्किट को वापस से रीड्रॉ करते हैं तो यहां पर हमारे पास E1 तो है ही, है ना, ये तो उतना ही रहेगा, ठीक, ये रेजिस्टेंस है। फिर यहां पर अगर हम बात करें तो अब हमने एक वोल्ट मीटर यहां पर कनेक्ट कर दिया है, राइट, और उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। फिर यहां पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहां पर भी होगा, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज E2 एंड दिस इज 2 ओम। इस सिचुएशन में क्या होगा कि I1 यहां से फ्लो कर रहा था लेकिन इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, मतलब I का जो वैल्यू होगा इस सिचुएशन में दैट वुड बी 0, ठीक, और जो करंट होगा वो सारा इधर आ जाएगा विच इज लेट्स से कि I2। तो जो I1 और I2 होगा इस सिचुएशन में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, इनके वैल्यूज कितनी होगी, तो ये दोनों बैटरीज अब एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। ये कितना था 0.08 था और ये 0.04 था, राइट, तो यहां से ये हो जाएगा 0.12 डिवाइड बाई द टोटल रेजिस्टेंस, है ना, तो ये 5 और 2 कितना हो गया 7। तो ये हमारा क्या होगा I1 I2 का वैल्यू हमें यहां से ये मिल जाएगा 0.12 डिवाइड बाई 7, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 17.14 मिली एम्पियर ये हमें मिल जाएगा। और जैसे ही ये हमें मिला तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो अब हम क्या, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा उतना यहां पर भी होगा या उतना ही यहां पर भी होगा, है ना। तो किसी भी एक ब्रांच से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि यहां से अगर हम सॉल्व करें तो लेट्स से कि दिस इज A एंड दिस इज B, राइट, तो हमने लिखा VA इस पॉइंट का पोटेंशियल, फिर चले प्लस कितना लिखेंगे E2 यानी कि 0.04, ठीक, फिर यहां से ये करंट ऐसे चल रहा है तो प्लस से माइनस, तो माइनस ऑफ 5 इंटू I2 या फिर I1 जिसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, तो यहां पर I2 एंड दैट वुड बी इक्वल टू द VB, राइट। तो यहां से VA माइनस VB वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 5I2 माइनस 0.04, ठीक है। तो दिस वुड बी आंसर। ये I2 का वैल्यू एम्पियर में हम यहां पर पुट करेंगे, है ना, एम्पियर में अगर हम पुट करेंगे तो इट इज 0.01714, ठीक है, एम्पियर, ठीक, ये वाला वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो इक्वेशन अच्छा है, थोड़ा सा ट्विस्ट इसको किया गया है ना, कि किस तरीके से हमें पोटेंशियल डिफरेंसेस वगैरह हमें कैलकुलेट करने रहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने सॉल्यूशन को एंजॉय किया होगा। तो मतलब कल जो डिस्कस होने वाला है क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन कल डिस्कस होगा, वो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।